हाय फ्रेंड्स, हिंदी वीडियो 24.com पे स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले। पहले वाले पार्ट में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना होता था ये चीज़ें बता चुका था। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल एक टर्म्स होगा, रेट और टाइम। ये तीनों क्यों? क्योंकि हम किसी को पैसा देते हैं या लेते हैं तो उससे ऊपर जो पैसे मिलता है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते थे। इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ टर्म्स ज़रूरत पड़ेगा। तो टर्म्स कैसे? जैसे किसी को पैसा देना या लेना, मतलब उसको प्रिंसिपल कहना, और जितने रेट पर दोगे उसको आप आर से डिनोट कर रहे रेट, और जितने समय के लिए दोगे टाइम। तो यहाँ पे हमने कहा था आप लोगों की ऐसे ही निकालने के लिए इन तीनों टर्म को प्रोडक्ट कर देना डिवाइड बाय 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकलता था। और अमाउंट क्या होता था कि प्रिंसिपल के साथ साथ अगर वो इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वो दोनों मिल करके अमाउंट का लगेगा। जैसे फॉर्मूला मैंने बताया था कि P इंटू 1 प्लस RT बाई 100। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट में देखा जाए इस फॉर्मूले में कितने टर्म्स मिले? एक ए फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम, और ये तो नंबर है। तो इसमें देखो तो क्या होता है क्वेश्चंस में कि प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा, टाइम दे देगा और आपसे अमाउंट पूछेगा। या तो आपको अमाउंट दे दिया जाएगा, रेट और टाइम दिया जाएगा, तो उस केस में प्रिंसिपल पूछेगा। या तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अमाउंट देगा, प्रिंसिपल देगा, टाइम दे देगा तो रेट पूछेगा। मीन्स सिंपल वे में ये कहो कि इन चारों टर्म्स में से कोई भी 3 टर्म्स का वैल्यू देगा और एक टर्म्स के बारे में पूछा जाएगा। तो ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग एग्जांपल से थोड़ा इजी वे में समझेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, किसी को हमने पैसा दिया 2000 रुपया, जिसको हमने कहा रहे प्रिंसिपल, और रेट उससे मैंने कहा 10% पर एनम रहेगा, और टाइम कितने समय के लिए दिया उसको? 3 इयर्स के लिए। तो अमाउंट क्या होगा ये चीज़ें निकालना है। तो अमाउंट डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला रख देंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला बराबर होगा P इंटू 1 प्लस RT बाई 100। तो देखो तो P का वैल्यू कितना है? 2000 रुपया, और 1 प्लस R का वैल्यू कितना है? 10, और टाइम का वैल्यू 3 डिवाइड बाई 100। इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2000, और यहाँ से 0 0 कट कर दो तो देखो तो 1 प्लस 3 बाई 10। इसको आप कैसे लिखोगे? 10 एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा 10, तो यहाँ बचेगा 1 से 10, और इधर बचेगा 3। तो टोटल अब यहाँ पे ये 0 0 काट सकते थे आप, तो ये हो जाएगा 200, और 10 प्लस 3 तो हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा 2600। देखा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल हमने लेके चल रहा हूँ 560 रुपया। मीन्स हमने किसी को पैसा दिया कितना? 560, और रेट है कितना? 10% पर एनम, और टाइम है 2 इयर्स, 2 साल के लिए उसको पैसा दिया। तो अमाउंट कितना होगा ये बताना है। देखो, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट बराबर भी हम लोग क्या जानते हैं? P इंटू 1 प्लस RT बाई 100। इसी फॉर्मूले पे अगर डेटा को रख दिया जाए तो 560, P की जगह पे हमने 560 रखा, 1 R की जगह पे 10 रखा, और टाइम की जगह पे कितना? 2, और डिवाइड पे कितना? 100। इसे देखो तो 0 0 काट सकते थे, और 2 से इसको 5 बार में काट सकते थे। तो यहाँ पे 560 है, और इधर आपको हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 1, यहाँ पे नीचे 1 मान सकते हैं, तो 5, तो ये हो जाएगा 5, 1 इंटू 5 5, और यहाँ पे कितना? 1। तो इसको आप पूरा लिखेंगे हम लोग 560 इंटू 6/5, 5 से कट कर दो तो 112 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 672 रुपीज़ आंसर।
तो देखा आपने कितना इजी था। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम लोग एक और एग्जांपल जो कि मैं आप लोगों को बनाने के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करना घर पे बनाने का। प्रिंसिपल हमने लिख रहा हूँ 3300 रुपीज, रेट कह रहा हूँ 6% पर एनम और टाइम बता रहा हूँ 8 ईयर्स। अब आपको बताना है अमाउंट क्या होगा। ये आप लोग के लिए होम टास्क दे दिया, होमवर्क के लिए, ठीक है। सेम इम्प्लीमेंट करना, जैसा मैंने ऊपर में बनाया हूँ वैसा आप लोग यहाँ पे भी बनाना, आंसर मिल जाएगा। आप लोग इसमें कमेंट देना कि कितना आंसर आया है, उसके बाद फिर मैं आप लोग रिप्लाई दूंगा। ओके, अमाउंट ना पूछ करके वो पूछा जाएगा आपसे प्रिंसिपल। जैसे प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट दिया गया है 1331, मैंने किसी को पैसा दिया गया था, कितना ये नहीं पता, बट उन्होंने रिटर्न किया 1331, 5% के रेट से दिया था 2 ईयर्स में। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? ठीक है, सिंपल वे में देखो, उसी फॉर्मूला को मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। ए बराबर P इंटू 1 प्लस RT/100, ठीक है। इसी में ए का वैल्यू हमको पता है, तो ए का वैल्यू लिख देता हूँ 1331। पी का वैल्यू नहीं पता, पी रहने दो। 1 प्लस आर का वैल्यू 5 है, टी का वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई 100। तो 5 इंटू 2 10, 10 से कट करोगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा, तो 1331 यही होगा, बराबर पी। यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम 10, इधर हो जाएगा 1 से डिवाइड करो 1, नीचे 1 रहेगा तो 1, फिर यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 10 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 11/, तो इसको लिखता हूँ P इंटू 11/10। अब देखो तो इस 11 से इस डेटा को काट सकते हैं, तो कितने बार में कटेगा 121 टाइम्स में। 121 इंटू 10, तो P बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1210 आंसर। प्रिंसिपल इतना था, ठीक है। एक चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चंस में देता हूं आपको, अमाउंट गिवन है 3600 रुपीज, प्रिंसिपल गिवन है 3000 रुपीज, और रेट क्या था नहीं पता, ये रेट आपको बताना है, जबकि टाइम था 4 ईयर्स। देखो तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अमाउंट है, प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट नहीं पता, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका वही करूँगा। अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस RT/100, तो अमाउंट का वैल्यू 3600, इधर हो जाएगा 3000, 1 प्लस R इंटू 4/100। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इससे कट कर दो, 25 बार में कट होगा, और ये 00 ये 00 हटा सकते हैं। 6 से 6 बार में कटेगा, 6 से 5, तो अब मैं लिख सकता हूँ 6 बराबर 5 इंटू 25 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 प्लस R, 5 से इसको कट कर दो, 5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 इंटू 6 30 बराबर 25 प्लस R, तो R और 25 को इधर लेके चले जाओ, तो 30 माइनस प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 5000, यही आपका रेट कहलाएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हमारा कि ये जो आपने देखा अमाउंट बराबर क्या देखा कि P इंटू 1 प्लस RT/100, इनमें से ये दे सकता है, ये देगा, ये दे देगा, तो ये पूछा जाएगा, या तो हो सकता है आपका इन तीनों A, P और R का वैल्यू देगा तो T पूछेगा। तो
कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है इस फॉर्मूले को। अब आप लोगों को करने क्या है, प्रैक्टिस करना है घर पे बैठ करके। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट होगा। और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाते रहूँगा जो कि बहुत ही इजी होगा समझने में। और हम लोग मेरे क्लास में आप लोग बने रहिए। और हिंदी video24.com पे विनोद सर के नाम से आप सर्च करते रहे, विनोद कुमार वर्मा सर के नाम से सर्च करते रहे। ओके, थैंक यू।